हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, पता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन यार चलो बता देता हूँ कि मैं आखिर इतना इतना देर से जो वीडियो है वो क्यों नहीं बना रहा था। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने लास्ट पोस्ट में डाला था कि हाँ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे मदर और फादर जो है वो गाँव जाने वाले थे और मेरे को लगा था कि मैं आराम से वीडियो बना पाऊंगा और भी काफ़ी टाइम से। लेकिन मेरे फादर ने कहा कि दुकान खोल देना, और मेरे को ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी कहा था। तो यार देखो, सुबह सुबह मैं 7 बजे दुकान से निकलता था, फिर दोपहर में 2:30 बजे आता था, फिर 4 बजे जाता था, फिर रात को 9 बजे आता था। यार तुम ही बताओ, इतना मतलब थक हार के बंदा आया, वीडियो बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था मेरा 9 बजे के आने की बात। इसी वजह से मैं वीडियो जो है वो बना नहीं पा रहा था। और फिर जैसे ही मेरे जो फादर और मदर है वो वापस आए थे, फिर मेरे भाई को वो छोड़ने चले गए अगले दिन कॉलेज, और उसके अगले दिन वो मेरे को छोड़ने चले आए यहाँ कॉलेज में। और अभी मैं कॉलेज के अंदर हूँ, मतलब हॉस्टल लिया है मैंने, तो वहाँ पे अभी वीडियो में बना रहा हूँ। और आपको तो पता ही ना हॉस्टल कैसा है, कभी कोई गाने बजा देता है तो कभी कोई शोर करता रहता है। इसी वजह से मैं मतलब 2 दिन हो गए मेरे को कॉलेज में आए, लेकिन इसी वजह से मैं वीडियो जो है वो नहीं बना पा रहा था। मुझे नहीं पता है कि शायद मैं अपने जो चैनल है उसको कंटिन्यू कर भी पाऊँ या फिर नहीं, क्योंकि यार जहाँ पे मतलब हॉस्टल में मैं रहता हूँ मेरे साथ जो है वो सीनियर रहते हैं और उनको भी थोड़ा पढ़ना रहता है, और जब वो नहीं रहता है तो मैं वीडियो बना पाता हूँ। जैसे कि अभी अभी जो सीनियर है वो कहीं गए हुए हैं, इसी वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। और फिर यार मतलब वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं आखिर का वीडियो जो है वो कैसे बनाऊँ। वेल गाइस, जब फ्यूचर का जो भी होगा वो देखेंगे। अभी के लिए मैं जो हूँ अपना जो एडमिशन इन गोड अकेडमी का चैप्टर जो उसको स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब देखते हैं, अगर कंटिन्यू मतलब अगर मेरे पास टाइम मिलते रहा तो मैं ऐसी वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो गाइस चलो अब बिना किसी बकवास के हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना मेंटर होता है वो सदमे में जा चुका होता है और फिर हंस रहा होता है, और उसका ऐसा हंसता देखकर जो अपना हीरो होता है वो बोलने वाला होता है, लेकिन फिर तभी वो जो मेंटर होता है वो बोल रहे थे कि नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेंटर अपना हीरो के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, और तुम अभी भी इस जो लेवल है, करंट लेवल है, उससे सेटिस्फाई नहीं हो, और तुम्हारे जो फीलिंग है लिमिट को लेकर उसका क्या मतलब था। उसको अपने मतलब अपने मेंटर को इतना गुस्सा देख के जो अपना हीरो होता है वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता, और फिर तभी जो मेंटर होता है वो उसको दोबारा से बोलते कि है क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। चलो ठीक है, वो सब तो मैं तुमको मतलब छोड़ भी देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ आखिरकार ये बुद्धास के लेक्चर को क्या हो, मतलब इसका अगर जो करंट प्रोग्रेस रेट है वो इतना ज़्यादा कैसे बढ़ चुका है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो मतलब वो शर्मा जा चुका होता है और बोल रहा था अच्छा वो बात कुछ ऐसा है ना, मतलब ऐसे हो गया वो। लेकिन इसको सुन के जो अपना मेंटर होता है उसे और भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना जो मेंटर होता है वो पूरा मायूस हो चुका होता है, और फिर वो अपने हीरो से पूछ रहा होता है अच्छा चलो ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हारा जो लिमिट है उसके बारे में तुम क्या बात कर रहे थे। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो मेंटर को बता रहा होता है वेल अगर मैं बताऊँ तो मेरे को जो है ग्रेट हेवन से जो मीटियोर स्टाफ है उसका जो टेक्निक है डिस्पर्स ग्राफ्स और पेयर्स के बाद का जो टेक्निक है वो सीखना है मैंने। फिर हम एक एरर को देखते हैं जहाँ पे उस एरर में बता रहा होता है कि अगर आपको ये लेक्चर लगाना है तो सबसे पहले आपको हेवंस इक्वल ग्रेट सेज का डिस्पर्स ग्राफ्स और जो पेयर्स टेक्निक है वो सीखना पड़ेगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो मेंटर को ये मैसेज दिखाते हुए बोल रहा था कि देखा जब भी मैं हेवंस इक्वल ग्रेट सेज के आगे जो टेक्निक है वो सीखना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर तभी ये मैसेज जो है वो प्रॉम्प्ट हो जा रहा। तो जैसे कि तुम्हें पता ही है ये जो लेक्चर है मतलब डिस्पर्स पियर्स और ग्रैप्स का जो टेक्निक है वो सबसे पहले इसको सीखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पता है ना जो ये प्रोग्रेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन मेरे को इससे आगे वाला सीखना है। और हम देखते हैं अपने हीरो का जो प्रोग्रेस रेट होता है वो सिर्फ 14.3% ही हुआ होता है अभी तक। फिर तभी जो अपना मेंटर होता है वो अपने हीरो को ताने मारते हुए बोल रहा है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा जो प्रोग्रेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी सबके मुकाबले। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है क्या सच में। फिर तब ये सुन के अपना जो मेंटर होता है कुछ नहीं बोलता। फिर अपना हीरो मेंटर को बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हेवनली मीटियोर स्टाफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, वैसे भी मेरे पास वो अभी काफ़ी सारे जो कैजुअलिटी है वो पड़े हुए हैं, तो मैं किसी भी टेक्निक को सीख सकता हूँ। तो क्या तुम मुझे कोई रिकमेंड कर सकते हो कि मैं अपने जो लेवल है करंट लेवल है उसको सरपास कर सकूँ। ये सुन के जो अपना मेंटर होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसा लगता है कि तुमने काफ़ी कुछ बचा के रखा हुआ है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि अगर तुमने देखा तो तुम भी काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे। फिर जो मेंटर होता है वो अपने हीरो को बताने लगता है कि वेल अगर यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कैजुअलिटी के ऊपर लेकर तो फिर मैं तुम्हें दो चीज़ें जो उसको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में रिकमेंड करूँगा कि तुम्हारे जो पास जो मैजिक पावर है उसको अपना इंक्रीज करो। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि क्या मैजिक पावर को इंक्रीज करना। फिर तभी जो अपना मेंटर होता है वो अपने हीरो को समझा रहा था वेल किम सेजन जैसे कि मुझे पता है कि तुम जो है
वो बाकी सभी कैंडिडेट जैसे नहीं, जबकि तुम जो है मैजिक पावर को अपने तीनों सेंटर से इस्तेमाल कर सकते हो, क्यों है ना। अगर तुम अपने अंदर मैजिक पावर को बढ़ा लो तो तुम्हारी जो करंट लिमिटेशन है उसको भी तुम ब्रेक कर पाओगे काफ़ी इजीली। तो अगर मैं तुम्हें सीधी भाषा में समझाऊं तो तुम्हें काफ़ी सारे जो एक्सिलर है उसको परचेज करने पड़ेंगे और फिर उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा वैसे दूसरे मेथड का क्या है। फिर मेंटर बताता है दूसरा मेथड ये है कि तुम्हें जो हेवनली मीटर स्टाफ का टेक्निक है वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो भी शौक हो जाता है। वो बोल रहे थे क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे को जो है डिस्पर्स ग्रैप्स और पियर्स का पूरा जो टेक्निक है वो सीखना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे है। फिर तभी जो अपना मेंटर होता है वो बोलता है ना ना ना, मानता हूँ कि ये काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसका एक और तरीका है। अगर तुम डायरेक्टली जो हेवन सीक्वल ग्रेड से सीख लो तो शायद तुम्हारा जो प्रोग्रेस रेट है वो काफ़ी जल्दी बढ़ सकता है। अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या डायरेक्टली मतलब क्या है। फिर तभी जो अपना मेंटर होता है वो अपने हीरो को अच्छे से समझाने लगता है कि तुम इसको एक तरह से जो प्राइवेट टीचिंग है ना उसकी तरह मान सकते हो। ये सुन के अपना हीरो हैरान हो जाता है और बोलते हैं क्या ये पॉसिबल भी है। मेंटर होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल है, तुमने कभी जो पैशन टेलिंग है उसके बारे में सुना है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है क्या पैशन टेलिंग, नहीं नहीं मैंने नहीं सुना। जो मेंटर होता है वो अपने हीरो को बताने लगता है कि ये ऐसा हमेशा के लिए तो नहीं रहता, लेकिन रिसेंटली हमारी जो अकेडमी है उसने ऐसा कुछ अपडेट किया हुआ है तो उसके अंदर सिंगल कोर्स लेक्चर भी है, तो मेरे ख्याल से जो हेवंस इक्वल ग्रेसेस का लेक्चर है वो भी उसके अंदर हो सकता है। तो भाई लोग जैसे ही अपना जो हीरो होता है वहाँ पे वो ऐड को क्लिक करता है, हम देखते हैं वहाँ पे जैसे कि ऐड आता है ना वैसे इसमें आ चुका था, जिसमें से वो बोल रहे थे क्या हुआ तुम्हारा जो प्रोग्रेस रेट है वो नहीं बढ़ रहा, तुम मेहनत तो काफ़ी कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ काम ही नहीं कर रहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और तुम्हें जो है एकदम एक्सट्रीम सोनलीनेस मतलब काफ़ी ज़्यादा तुम्हें टेंशन आ चुका है। मतलब गाइस मैं और ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन देख लो यार, मतलब मैं बता नहीं सकता क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा इसने ऐड बना के रखा हुआ, तो मैं सीधा एंड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। और फिर हम देखते हैं उस ऐड को देख के जो अपना हीरो और जो मेंटर होता है वो दोनों चुप हो जाते हैं। तभी जो अपना हीरो था वो कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन तभी जो अपना मेंटर होता है उसको बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये बस ऐड है, ये चिंता करने की जरूरत नहीं तुम्हें। फिर जो अपना हीरो होता है वो जल्दी जल्दी ग्रेड सेज हेवन सीक्वल का जो लेक्चर होता है वो ढूंढने लगता है और फिर फाइनली अपने हीरो को भी मिल जाता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो मेंटर से पूछ रहा था अच्छा तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब मैं उनसे डायरेक्टली जो टीचिंग ले सकता हूँ जैसे कि मैं राइट नाउ तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर ये सुन के जो मेंटर होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और शायद जो तुम्हारा टेक्निक है डिस्पर्स ग्राफ्स प्रेयर्स का उसका भी प्रोग्रेस रेट शायद काफ़ी ज़्यादा जो है बन सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंस्ट्रक्टर का अदर एबिलिटी है वो भी शायद तुम सीख सकते हो। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है भले ही वो एक स्पिरिचुअल फॉर्म में होंगे लेकिन फिर भी उनका जो कैजुअलिटी वो काफ़ी ज़्यादा इस डायमेंशन के ऊपर बर्डन ला सकता है, इसी वजह से जो इसका कॉस्ट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है ये सुन के काफ़ी मन में अच्छा लग रहा था और बोल रहा था कि वेल चलो कोई बात नहीं मेरे पास तो पैसा ही बहुत है अभी के लिए। फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो मेंटर से पूछता है अच्छा तो मुझे ये बताओ इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। फिर ये सुन के जो मेंटर होता है वो बोलता है कि अच्छा 2 मिनट रुक जाओ मैं बस कैलकुलेट करके बताता हूँ। फिर वो बताता है कि 1 ट्रिलियन वॉन, ज़्यादा नहीं बस 1 ट्रिलियन वॉन। और ये सुन के अपना हीरो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बता रहा था कि वेल मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया और फिर मैंने इस नतीजे पे आया हूँ कि मैं सिर्फ एक जो लेक्चर है वही लूँगा 1 घंटे का। फिर अपना हीरो घबराते हुए वो मेंटर को बोलते कि मैं करूँगा। फिर ये सुन के जो मेंटर होता है वो बोलता है चलो ठीक है। और वहीं पे हम देखते हैं अपना जो हीरो था वो खून के आंसू रो रहा होता है और फिर बोल रहा होता है कि भले मैं मानता हूँ कि जो ग्रेट सेज का जो लेक्चर है वो डायरेक्टली जब उनसे लेते हैं तो इतना चीप तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1 ट्रिलियन वॉन क्या बताऊँ। और फिर वहीं पे जो मेंटर होता है वो बोल रहे थे कि वेल मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर दिया तो मेरे ख्याल से वो कभी भी आते होंगे। और फिर तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के पीछे वही जो ग्रेट सेज हेवन इक्वल सन वुकोंग होते हैं। और फिर अपना जो हीरो था उसको बोलते कि अच्छा तो ये फैशन मतलब तुम नवे वाले बंदे हो जो कि मेरे से फाइट करना चाहता है। और ग्रेट सेज सन वुकोंग को अपने पास अचानक से यहाँ पे आता देख के जो अपना हीरो था वो काफ़ी शॉक हो चुका था और फिर मन में बोल रहा था वाह ये क्या था, मैं तो इनके प्रेजेंस को भी फील नहीं कर पाया जबकि जो मेरे पास चिरोन की सेंसेस है, लेकिन फिर भी इनके सेंसेस को भी फील नहीं कर पाया। और फिर तभी जो अपना सन वुकोंग होता है वो काफ़ी अकड़ के बोल रहे थे मैंने ये तुमसे पूछा कि तुम वही फ्रेशन मैन हो जो कि मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो सबसे पहले सामने देखता है फिर मेंटर की तरफ पीछे घूम के देखता है और फिर मन में बोल रहा था कि हे मेंटर क्या तुमने ये नहीं कहा था कि जो ग्रेट सेज मतलब सन वुकोंग है वो मेरे को डायरेक्टली टीच करेंगे, तुमने ये नहीं कहा था क्यों क्या पता जो भी मेरा मतलब जहाँ जहाँ
मेरी गड़बड़ी हो रही वो हाँ वहाँ मुझे बताएंगे। और तुमने कहा था ना कि क्या पता वो अदर स्किल्स भी तुम्हें सिखा सके, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है। और फिर तभी अपने हीरो को भी याद आता है वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, उस मैसेज में लिखा होता आखिरकार वो कौन बंदा है जो कि 1-on-1 फाइट करना चाहता है इंस्ट्रक्टर के साथ, हेवन सीक्वल ग्रेट सेज। और फिर तभी अपना हीरो ये सोच के हैरान हो जाता है। और फिर तभी अपना हीरो मन में बोल रहा था कि क्या लिटरली तुम्हारा मतलब ये है कि फाइटिंग, और वो भी 1-on-1। और वहीं पे हम देखते हैं अपने मेंटर को जो कि मतलब उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो आराम से अपना उड़ रहा है हवे में। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही। और भाई लोग मुझे नहीं पता कि मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कोई अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो मेरे को कमेंट में बता देना कि मैं कैसे अपलोड जो वीडियो कर सकता हूँ, क्योंकि यार बगल में सीनियर रहता है तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, तब समझा करो यार। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।